आपको मालूम है पाकिस्तान में सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बादशाह किस कब्रिस्तान में दफन है? जी नाज़रीन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा कब्रिस्तान कहाँ पर है। आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है बेल आइकन के साथ। ये कब्रिस्तान कराची से 93 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जो लगभग पौने 2 घंटे का सफ़र है। सूबा सिंध की तारीख बहुत पुरानी है। ठट्टा में मकली कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा कब्रिस्तान जाना जाता है। इस कब्रिस्तान में अपने दौर के बड़ी बड़ी सल्तनतों के बादशाह, सुल्तान, शहंशाह दफन हैं। कुछ की मज़ारों का तो इल्म उनके मज़ार पर लगे साइन बोर्ड से होता है। कई ऐसी मज़ारात और मकबरे मौजूद हैं जो गुमनाम हैं। ईसा खान तुर्खान द्वेम जान बाबा का बेटा था। मिर्ज़ा गाजी बेग की वफ़ात के बाद सन 1612 ईस्वी 102 हिजरी में मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने उनको गवर्नर मुकर्रर किया। ईसा खान तुर्खान मिर्ज़ा गाजी के चचाजाद भाई और लोअर सिंध के खुद मुख्तार हाकिम ईसा खान अव्वल के पोते थे। सोलह 1644 ईस्वी में 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनका 2 मंजिला पुरकशिश मकबरा, जिसके सहन के अंदर पत्थर से बने नक्श निगार बहुत दिलकश और हसीन लगते हैं। नवाब दीवान शुरफा खान अरगून थे, जिसको दिल्ली हुकूमत ने ठट्टा के गवर्नर का वजीर मुकर्रर किया हुआ था। उनका ये मकबरा उनकी मौजूदगी में तैयार किया गया था। उनका इंतकाल 1638 ईस्वी में 1048 हिजरी में हुआ।
Actually, this is my first time, and it's quite impressive to see how, at that age, how advanced was the architecture. So it's very impressive. It's really good. Not before. This is my first time here. I came on a trip, so it is the first time I see this place. So it's quite nice. I'm not really aware of anything yet, so we just came. But so far, we have just seen the actual tombs and places. The services like shuttles. That's all we have seen so far. It's quite old, 5,000 years plus, I guess. Yes. So it's really important to have it. I believe maybe more organized visits should be there. Like if you can see people are coming very randomly, maybe some organization, some ushers, some people who can take people and show them around the place. Like for example, we came for the first time, so we don't really have people to come tell about history. So it's quite spontaneous. I guess some organization in that field would be nice. Who have really good knowledge about the history of the place, not just just to show it. So that would be really beneficial for those who are interested in history and coming here. इस कब्रिस्तान में अभी शटल सर्विस की सहूलत मौजूद है जो 100 रुपये पर हेड पूरे कब्रिस्तान का सैर कराती है। बाकी बेग अज़बिक का मकबरा। शहंशाह अकबर के हाथों शिकस्त खोरदा होने के बाद अज़बिकों ने ठट्टा में पनाह ली। इस खित्ते में लूट मार का बाज़ार गर्म कर दिया। तारीखदान इसको सिंध की तारीख का जालिम तरीन हुक्मरान लिखते हैं। बाकी बेग 1640 ईस्वी में इंतकाल कर गया, जिसको एक आलीशान मकबरे में दफनाया गया। हम आगा खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और क्लास ट्रिप में आए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत नाम सुना था कि बहुत पुरानी जगह है, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला। तो फर्स्ट टाइम आई हूँ तो काफ़ी हैरानगी है कि इतनी पुरानी जगह है यहाँ पे और इतना प्रिजर्व है स्टिल। और यहाँ पे शटल सर्विसेज भी हैं जो पूरा घुमा के दिखाती हैं। 4 किलोमीटर का ये एरिया है। अगर और अच्छा होता कि मज़ार वगैरह के दरवाजे खुले होते, अगर हम अंदर से उसको देख सकते हो। हाँ, उनको सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई बंदा रखें गवर्नमेंट कि उनके ख्याल रखें, कोई जगह को ख़राब ना करें, लेकिन एटलीस्ट उनको बंद ना रखें ताकि लोग जो आएंगे इतने दूर से उनको पूरा एक्सपोजर मिले और कोई बंदा हो जो उनको जो है हिस्ट्री के बारे में बताए। और बोर्ड्स वगैरह ज़्यादा अपडेटेड होने चाहिए, ज़्यादा डिटेल में लिखने चाहिए। अगर बंदे नहीं रख सकते एटलीस्ट हम उनको पढ़ के जो है सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कि किसका मज़ार है काफ़ी नहीं है, उसकी पूरी डिटेल, वो कौन था, कहाँ से था, क्या किया, कौन से एरिया से था, तो सारा डिटेल जो है अपडेटेड लिखनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है तो कोई शेडो वगैरह साए की जगह मौजूद नहीं है। लेडीज़ के लिए ये है कि यहाँ पे जो है रैंडम है तो थोड़ा सिक्योरिटी का होना चाहिए, क्योंकि हर कोई आ रहा है तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यही बात है कि लोगों को शायद इनके इंपॉर्टेंस का पता नहीं है या उनको जानकारी नहीं है
स्टिल इसलिए हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हिस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे एनजीओज वगैरह काम कर रही हैं पाकिस्तान में, वो इसके लिए जो है कोई स्टेप ले यहाँ पे लोग रखें सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो उनको हिस्ट्री का मालूम भी हो, वो लोगों को बताएं भी इसकी इंपॉर्टेंस उसके बारे में, साथ ही सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें। मिर्ज़ा जानी व मिर्ज़ा गाजी बेग के मकबरे। मिर्ज़ा जानी बेग ठट्टा का आखिरी खुद मुख्तार हाकिम था, जो पाइंदा बेग का बेटा और गाजी बेग का बाप था। जो आखिरी खुद मुख्तार तुर्खान हाकिम जाना जाता है। सुल्तान जाम निज़ामुद्दीन बिन सुल्तान जाम सदरुद्दीन का मकबरा। ये मकबरा 951 हिजरी 1509 ईस्वी में तामीर किया गया। जाम निज़ामुद्दीन उर्फ जाम नंढो 1461 से 1508 बिन सुल्तान जाम सलाहुद्दीन 1454 एक अजीम हुक्मरान थे, जिन्होंने पुरअमन और खुशहाल सिंध पर 48 साल हुक्मरानी की। जिसकी झलक उनके मकबरे की खूबसूरती से जाहिर होती है।
मुबारक खान दूल्हा दरिया का मकबरा। खान आज़म मियाँ मुबारक खान दूल्हा दरिया खान, जिनकी परवरिश सुल्तान निज़ामुद्दीन शाह ने की। मुबारक खान का असल नाम दूल्हा दरिया खान था। वो बहुत बड़े बहादुर सिपह सालार थे जो अपने वतन की हिफाजत के लिए दुश्मन का मुकाबला करते हुए धोखे से 1521 ईस्वी में शहीद हो गए। असां बाबा कराची में पाण त 2-3 दफ़ा चकर ॾेई विया हिते, छो त ॿारनि खे बि जो का दिलचस्पी हुई की असांखे बि ॾेखारियो वञे ताकी तारीख़ी शयुनि जी ख़बर पए। छो त माशाल्लाह आहे त एॾो वॾो की मां 3-4 चकर ॾिना आहिनि, अञा ताईं पूरो घुमी न सघियो आहियां। छो तारीख़ी काफ़ी शयूं जेके हुन साइड बि आहिनि, या पोइ हिते जी मुला लूटरा हुते हाणे ॿार नथा वञी सघनि, छो त काफ़ी परे आहे। ऐं सहूलियतूं हुजणु घुरिजनि, यानी की माण्हुनि जी कुझु खाइण पीअण जूं हूंदियूं आहिनि उहे बि हुजणु घुरिजनि, या किथे कुझु थोरो रेस्ट जो आहे उहो बि, त छो त थोरो परे माण्हू तॾहिं वञी सघंदो, न त पोइ छा आहे की वेझे वेड़े को चकर ॾेई ख़ासि जॻहियूं ॾिसी वरी माण्हू मोटिया था वञनि। छो त तारीख़ त अञा पोइते आहे न। जाम तमाची साहब मुंहिंजी बि हिकिड़ी माशाल्लाह सिंध जी सुठी तारीख़ आहे। हाणे ओसिताणी यानी हिते अगरि 1000 माण्हू अचनि था न, उनमें शायदि 2 माण्हू था वञनि। उनजी वजह इहा आहे की काफ़ी पोइते आहिनि वञण जी, यानी उते न आहे, यानी की कुझु सहूलियत न आहे। शहर को जॾहिं हिते निकिरी था अचूं त असांखे हिकिड़ो यानी पोयों दौर ऐं सुठो बि नज़र अचे थो, यानी की हिकिड़ी बहितरी ॾियो हुयो। छो त हाणे वारी इहो शोर शराबो ऐं जेकी तहज़ीब आहे उनजे हिसाब सां माशाल्लाह हिन जी अहमियत आहे। पुरानी जामिया मस्जिद, समो ख़ानदान के नामवर शख्सियत जाम तमाची 1391 ईस्वी 793 हिजरी में जामे मस्जिद तामीर करवाई, जो बहुत कदीम जानी जाती है। इस कब्रिस्तान के नाम से भी कई रिवायात हैं। ते कब्र पर माई मकली की कब्र लिखा हुआ है। कहा जाता है कि उस माई मकली के नाम पर यह कब्रिस्तान बनाया गया है, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये मालूम नहीं। शेख हमाद जमाली का मदरसा। शेख हमाद जमाली शेख रशीदुद्दीन शेख जमाल उच्ची के फर्जंद थे, जिनका शुमार 14वीं सदी के मकली के मशहूर बुजुर्गान में किया जाता है, जो मकली की मजहबी बाअसर शख्सियत बनकर उभर आए, जिनके लोअर सिंध, जिसको लार सिंध भी कहा जाता है, वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा मुरीद थे।
गाइड भी अगर रख दें तो वो बताए कि किसकी कब्र है, कौन सी है, कोई टैग वो बोर्ड लगा दिया जाए, कोई साइन कितना बड़ा है, किस तरफ है। और मतलब अगर कुछ साथ साथ में अगर कुछ रिफ़्रेशमेंट टाइप की कोई ठेले वेले हों तो लोगों की अर्निंग भी हो जाएगी और जो चहलकदमी के लिए उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। अगर इस कब्रिस्तान पर हर मज़ार के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते जिस पर उसका हवाला और मुख्तसर एक स्टोरी लिखी होती तो आने वाले लोगों को उसकी अवेयरनेस होती। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा ये काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा साथ दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं ऐसी फर्दर वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ नासिर।